सभी प्रशिक्षणार्थियों को नमस्ते। आइए इस सत्र में हम सब फेस्ट हेम, एज स्टिच हेम और डबल स्टिच हेम के सैंपल कैसे बनाएं ये सीखते हैं। इस सत्र के खत्म होते ही आप गारमेंट्स यानी कपड़े में हेम की भूमिका क्या होती है ये जान पाएंगे, बेसिक हेम टर्म्स समझा सकेंगे, हेम एज को मोड़ने की मेथड का वर्णन भी कर पाएंगे, हाथ और मशीन द्वारा हेम की सिलाई के बारे में समझा सकेंगे और साथ ही साथ फेस्ट हेम, एज स्टिच हेम और डबल स्टिच हेम बनाने के स्टेप्स का उचित वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। ध्यान में रखिए, हेम एक गारमेंट के किसी भी निचले किनारे के लिए एक फिनिश है। हेम का उद्देश्य साफ सुथरा लुक प्रदान करना, परिधान को फटने से बचाना और गारमेंट के जीवन काल को बढ़ाना है। यह कपड़ों से लेकर घरेलू वस्त्रों तक परिधान निर्माण में आवश्यक तत्वों में से एक है। हेमिंग हाथ और सिलाई मशीन दोनों से की जा सकती है। ध्यान में रखिए, हेम बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हेमिंग कहा जाता है। कपड़ों के कच्चे किनारे को अंदर की ओर मोड़ना, उसे स्टिचेस से सुरक्षित करना, एक स्मूथ और क्लीन फिनिश देना इसमें शामिल होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हेमिंग कभी गलत दिशा और कभी दाहिनी और छोटे तिरछे स्टिचेस के रूप में हमें दिखाई देती है। ये स्टिचेस ठीक होने चाहिए और हेम को सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर रखने के लिए पर्याप्त दूरी पर भी होने चाहिए। कपड़े तैयार करने में जो हेम उपयोग किया जाता है उसके 3 मूल रूप हैं। इनमें एक मुड़ा हुआ किनारा यानी कि एज, एक सामने वाला किनारा और एक घिरा हुआ किनारा शामिल है। एक मुड़ा हुआ किनारा इन तीनों में सबसे कॉमन है। हेमिंग मेथड का सिलेक्शन काफ़ी हद तक कपड़े की शैली और कपड़े पर निर्भर करता है। आपके पास विकल्प जो भी हो, कुछ क्राइटेरिया हमेशा पूरे होने चाहिए। कपड़ा समान रूप से और सुंदर ढंग से लटका होना चाहिए। ध्यान में रखिए, हेम अलाउंस में कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। जब तक डेकोरेट करने का उद्देश्य नहीं हो तब तक तैयार किया गया हेम पूरी तरह से अस्पष्ट होना चाहिए। हेम बनाने के वर्गीकरण और प्रक्रिया की ओर बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स को जानना होगा। इसमें पहला है हेम स्टिच। इस सिलाई का उपयोग बॉर्डर्स पर डेकोरेटिव सिलाई के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि सिंगल या डबल हेम पर काम करके अलग अलग डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार की सिलाई के लिए उपयुक्त कपड़ा समान बुनाई का लिनेन है। हेम अलाउंस ये कपड़े के कच्चे किनारे यानी कि एज और हेम के बीच का अंतर है। हेम लाइन कोट, ड्रेस या स्कर्ट का निचला किनारा है। चलिए अब हम हेम एज यानी किनारा या काट को मोड़ने की मेथड पर नजर डालें। एक मुड़ा हुआ किनारा यानी कि टर्न अप हेम में कपड़े की एक निश्चित चौड़ाई, हेम अलाउंस, कपड़े के अंदर मोड़ा जाता है। उसके बाद हाथ, मशीन या फिर फ्यूजिंग द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ध्यान में रखिए, ये हेम प्रकार है जो कि आमतौर पर पैटर्न डिजाइन में प्रदान किया जाता है, जिसमें टर्नअप की मात्रा एक लाइन या फिर लिखित निर्देशों द्वारा पैटर्न पर इंडिकेट की जाती है। अगर चेंज करना बहुत ज़रूरी है तो ध्यान में रखिए, कपड़े को काटने से पहले इस अलाउंस की जांच करना बुद्धिमानी साबित हो सकती है। हेम का आकार स्ट्रेट या कर्व होता है, जो आमतौर पर यह निर्धारित करता है कि कितना टर्न यानी कितना मुड़ना है। रूल अनुसार एज जितना सीधा होगा, हेम अलाउंस उतना ही गहरा होगा और ये जितना मुड़ा हुआ होगा उतना ही हेम अलाउंस कम होगा। इसमें अपवाद शीर के कपड़े हैं, जिसमें बहुत गहरा या नैरो रोल्ड हेम होता है, जो बेहतर हो सकता है और उससे नरम बुनाई हो सकती है, जहां एक संकुचित यानी नैरो टर्न सैगिंग को कम करेगा। कपड़े के आकार के अनुसार हेम अलाउंस अलग अलग होते हैं। सीधे कपड़ों के लिए 8 सेंटीमीटर तक और फ्लोरेड के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर तक अलाउंस की अनुमति होती है।
कपड़ों के वेट यानी वजन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। यदि हेम कर्व बहुत ज़्यादा है या कपड़े के डिज़ाइन के साथ मेल नहीं खाता तो हेम लाइन गलत दिख सकती है। बेहतर इफेक्ट के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ध्यान में रखिए, किसी भी हेम को हाथ से सुरक्षित करने से पहले रॉ एज यानी कि कच्चे काट यानी कि किनारे को अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। जो हमने फिनिश चुनी है वो सबसे पहले कपड़े की विशेषताओं और कपड़े की शैली पर निर्भर करती है। उसके बाद व्यक्तिगत पसंद का विचार किया जाता है। आपको बता दें कि जो कपड़ा फटता नहीं उस पर एज यानी किनारे को खुला छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही जहां एक अस्तर हेम को कवर कर लेगा वहां भी ऐसे कपड़े के लिए एक ढके हुए एज का उपयोग करें जो बहुत अधिक फटता हो और उन स्थितियों में भी जहां अधिक फिनिश लुक की जरूरत होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बेसिक हैंड हेमिंग मेथड है। फ्लैट, जहां स्टिचेस हेम के एज से होकर कपड़े तक जाते हैं, और ब्लाइंड, जहां स्टिचेस हेम और कपड़े के बीच अंदर ले जाते हैं। बाहरी कपड़ों और बुनाई के लिए ब्लाइंड हेम सर्वोत्तम है क्योंकि हेम का किनारा यानी कि एज कपड़े में नहीं दबता है। आइए यहाँ हम मशीन द्वारा हेम सिलाई के बारे में दी गई जानकारी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। स्पीड और अतिरिक्त मजबूती ये मशीन हेम की प्रमुख एसेट्स है। वे एक डेकोरेटिव टच भी प्रदान कर सकते हैं और यदि टॉप स्टिचेस डिजाइन का हिस्सा है तो फिर वे विशेष रूप से उपयुक्त है। हैंड स्टिचेस की तुलना में मशीन स्विचेस हेम पर बहुत अधिक स्पष्ट दिखते हैं। बहुत सारी मेथड में से ब्लाइंड स्टिच्ड हेम सबसे कम ध्यान देने योग्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग हर छठा स्टिच कपड़े के दाहिने हिस्से को पकड़ता है। जो फटे नहीं है ऐसे कपड़े पर ब्लाइंड स्टिचिंग का प्रयोग करें। ध्यान में रखिए कि केवल उन कपड़ों पर मशीन हेम का उपयोग करें जहां आसानी से देखे जाने वाले स्टिचेस ओवरऑल दिखावट को खराब न करें। आइए जानते हैं कि फेस्ट हेम, एज स्टिच्ड हेम और डबल स्टिच्ड के सैंपल कैसे बनाए जाते हैं। हेम बनाने के लिए जो आवश्यक है ऐसी यहाँ दी गई सभी मशीनें, उपकरण, साधन और मटेरियल्स जैसे सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, कैंची, हैंड नीडल, बॉल पिन, लंबा कपड़ा या फिर पॉपलिन और सिलाई धागा आपके पास है कि नहीं ये पहले सुनिश्चित कर ले। आइए हम सब फेस्ट हेम बनाने के स्टेप्स देखते हैं। पॉपलिन मटेरियल का 0.15 सेंटीमीटर बाय 0.15 सेंटीमीटर काटे और प्लेन सिम की मदद से जोड़ दे। हेम पोर्शन को माप ले और मार्क भी कर ले। आपको बता दे कि यदि कोई पैटर्न नहीं है तो हेम को फिट करने के लिए फेसिंग को काटे। कपड़े के टुकड़ों से हेम लाइन को खुद ट्रेस करके उन्हें 6 सेंटीमीटर चौड़ा काट ले। फेसिंग सेक्शन को जोड़ ले और सिम्स को दबाकर खोल दे। सिम अलाउंस को उनकी ओरिजिनल चौड़ाई से आधा कर दे। अनकवर्ड हेम एज में से किसी एक मेथड का उपयोग करके इनर फेसिंग एज यानी के आंतरिक मुख वाले किनारे यानी छोटा कर्व को फिनिश करें। फेसिंग जोड़ने से पहले हेम लाइन को मार्क करें और 1.5 सेंटीमीटर तक ट्रिम अलाउंस करें। दाहिनी और एक साथ 1 सेंटीमीटर सीम के साथ कपड़े के सामने सिलाई करें। ग्रेड और नॉच सीम अलाउंस ट्रिम करें। खुले हुए सीम्स को दबाएं, उसके बाद सामने की ओर दबाएं। सभी सीम अलाउंस के माध्यम से फेसिंग से बाहर की ओर खींचे गए फ्लैट स्टिच के साथ फेसिंग सीम एज को बंद कर देगी। फेसिंग को कपड़े के अंदर मोड़े और हेम लाइन को दबाएं। 3 मिलीमीटर फोल्ड के बाद सिलाई करनी चाहिए। उचित हेम स्टिच के साथ कपड़े के सामने के फ्री एज को सुरक्षित कर ले। आइए यहाँ दिए गए एज स्टिच हेम बनाने के स्टेप्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पॉपलिन मटेरियल का 0.15 सेंटीमीटर बाय 0.15 सेंटीमीटर काट ले और प्लेन सिलाई करके जोड़ ले। हेम पोर्शन को माप ले और मार्क कर ले।
हेम के काट यानी किनारे को 6 मिलीमीटर के नीचे मोड़ लें। और यदि आप आसान स्टिच का उपयोग कर रहे हैं तो काट को स्टिचिंग लाइन के साथ टर्न कर ले। टॉप स्टिच को फोल्ड से 3 मिलीमीटर नीचे दबाएं। वर्टिकल हेमिंग स्टिच के साथ हेम को सुरक्षित कर ले या फिर स्टिचेस को 1 सेंटीमीटर अलग रखते हुए स्लिप हेमिंग का उपयोग कर ले। धागे को तना हुआ ना खींचे। यहाँ डबल स्टिच हेम बनाने के स्टेप्स दिए गए हैं। पॉपलिन मटेरियल को 0.15 सेंटीमीटर बाय 0.15 सेंटीमीटर काट ले और प्लेन सिलाई करके जोड़ ले। हेम पोर्शन को माप ले और मार्क कर ले। हेम फिनिशिंग पूरा होने के बाद हेम लाइन पर फोल्ड के काट के बीच में टैकिंग स्टिचेस की एक रो रख दे। हेम के ऊपर के आधे भाग को फिर से एक बार ऊपर की ओर मोड़ ले और ब्लाइंड हेरिंग बोन स्टिच से सुरक्षित कर ले। धागे को बहुत ज्यादा कसकर ना खींचे। हम सब अब फेस्ट हेम, एज स्टिच हेम और डबल स्टिच हेम के सैंपल कैसे बनाएं, इस सत्र के आखिर तक पहुंच चुके हैं। अब तक आप कपड़ों में हेम की भूमिका क्या होती है ये जानने में सक्षम हो गए होंगे। अभी आप बेसिक हेम टर्म्स समझा सकेंगे। हेम एज यानी किनारे यानी काट को मोड़ने की मेथड का वर्णन करने में आप सक्षम हो गए होंगे। इसके साथ ही आप हाथ और मशीन द्वारा हेम की सिलाई के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप फेस्ट हेम, एज स्टिच्ड हेम, डबल स्टिच्ड हेम बनाने के स्टेप्स का उचित वर्णन करने में सक्षम हो गए हैं।